प्रेरितों के काम 2 उसका 37 वचन हम पढ़ेंगे पेज नंबर 167 पे। पेज नंबर 167 प्रेरितों के काम 2 उसका 37वां वचन हम पढ़ेंगे। अपनी बाइबल को अपने हाथों में रखेंगे। बाइबल एक कपड़े की तरह तुम्हारे, जिस तरह कपड़े पहनकर चर्च आना जरूरी है, उसी तरह बाइबल लेके आना, बाइबल लेके अपने ऑफिस जाना, अपने किसी जगह पे अपने बैग में रख के लेके जाना, ये भी एक इज्जत की बात है। प्रेरितों के काम 2 उसका 37वां वचन मैं पढ़ूंगा। सभी लोग बाइबल निकाल लेंगे, उसको पेन से अंडरलाइन कर लेंगे। तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे, क्योंकि ये प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतान और सब उन दूर दूर के लोगों के लिए भी है जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। उसने बहुत और बातों से भी गवाही दे देकर समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए। और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लीन रहे। और सब लोगों पर भय छा गया और बहुत से अद्भुत काम और चिन्ह प्रेरितों के द्वारा प्रकट होते थे और सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे और उनकी सब वस्तुएं साझे में थी। वे अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेच कर जैसे जिसकी आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे। वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे और परमेश्वर की स्तुति करते थे और सब लोग उनसे प्रसन्न थे और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। सब बोलो आमीन। कम नहीं आता, इस बच्चे को बिठा दे, नहीं तो उसको पीछे ले जाओ। और जो लोग इसके साथ खेल रहे हैं उन्हें बोल पीछे जाके खेलो। हालेलुया। बाइबल में लिखा, जब बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हो गई उस जगह के आसपास जहाँ पर 120 लोग प्रार्थना कर रहे थे, तो लोग ये सोच रहे थे, यार ये लोग कर क्या रहे हैं यहाँ पे। उसी वक्त पतरस खड़ा हुआ और उसने प्रभु यीशु मसीह का प्रचार शुरू किया वहां पे। जैसे ही उसने प्रभु यीशु मसीह का प्रचार शुरू किया तो बाइबल में लिखा, सुनने वालों ने उसकी बातों पर विश्वास किया और 3000 से ज्यादा लोगों ने वहां बपतिस्मा लिया। लिखा, वो सभी लोग रोज इकट्ठा होते थे, रोज आते थे, रोज प्रभु भोज लेते थे, रोज प्रार्थनाएं करते थे, रोज वचन पढ़ते थे और रोज शिक्षा सुनते थे चर्च में आके। लिखा, उस कलीसिया में आनंद और शांति बढ़ती चली गई, उस कलीसिया में आशीष और बरकतें बढ़ती चली गई। यहाँ तक कि ये बात वहां लिखी गई कि वहां पर कोई भी दरिद्र नहीं था। दरिद्र मतलब कोई भी गरीब नहीं था। उस कलीसिया के अंदर कोई भी गरीब व्यक्ति वहां नहीं था। बाकायदा इसके कि जो चेले थे जिन्होंने प्रचार किया वो पहले कौन थे? मछली पकड़ने वाले एक साधारण से मछुआरे थे। पर अब अगर आप वचन को पढ़ो तो उसमें लिखा कि जब वो इकट्ठा होना शुरू हुए, चर्च जाना शुरू हुए, लिखा उनमें से कोई भी दरिद्र नहीं रहा। वहां आनंद और शांति बढ़ती चली गई। कितनों को बात समझ आ रही? जिस कलीसिया के बारे में, जिस चर्च के बारे में आप बाइबल के अंदर पढ़ते हो, वैसा चर्च, वैसी कलीसिया आज बहुत कम देखने को मिलती है। उसकी वजह क्या है वो मैं आपको बताता हूं। आपको पता है हर संडे, हर बुधवार से ज्यादा लोग संडे आते हैं। आप कभी नोटिस करना, मैं आपको बताता हूं, मैं लोगों से मिलता हूं, 90% लोग चर्च में सिर्फ इसलिए आते हैं कि उनका कोई मसला हल हो जाए। जिस प्रॉब्लम में वो आए हैं वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, या वो किसी एक इंसान को सुन के आए जिसका मसला हल हो चुका है, या कोई किसी ऐसी बहन को वो सुन के जो ये कहती थी कि मैं सालों से इस चीज में थी, मैं चर्च की और मैं ठीक हो चुकी हूँ, वो ये सुन के आए कि हमारा भी एक मसला हल हो जाएगा। मैं आपको एक बात बताऊं, चर्च कोई बाबा का सत्संग का स्थान नहीं है जहां पर आपको कोई झाड़ा लगा दिया जाएगा, आपको कोई तावीज या कोई धागा दे दिया जाएगा कि इसको ले जाओ और बांध दो और ये हो जाएगा वो हो जाएगा। चर्च एक ऐसी जगह है जहां पर तुम्हें जिंदगी की हकीकत बताई जाती है। चर्च एक ऐसी जगह जहां पर तुम्हारे दुखों का कारण तुम्हें बताया जाता है कि जो दुख, जो कलेश तुम्हारे चल रहे हैं उसका कारण क्या है।
कोई बाबा उसका हल नहीं बता सकता। वो तो ये कह सकते हैं कि चलो ये कर लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, पर अगर उनसे ये पूछा जाए कि ये हो क्यों रहा है, तो उन्हें उसके पास जवाब नहीं। वो साधारण सी बात घुमा के ये कह देंगे, किसी ने तुम पे जादू टूना किया होगा, किसी ने तुम्हारे रिश्तेदार ने किया होगा, अच्छा तुमने कभी कुछ ऐसा किया होगा, अच्छा तुमने सोमवार के दिन अच्छा तुमने अंडा खा लिया होगा। फिजूल की बातें करने लग जाते हो। बाइबल में हकीकत लिखी, उसमें लिखा मनुष्यों के दुख का कारण उसके क्या है? पाप है। जितनी गलतियां, जितने गुनाह तुम करते हो, ये सब कुछ उसका भुगतान है जो तुम्हारे बच्चे भुगतते हैं, तुम्हारे हस्बैंड भुगतते हैं, तुम्हारा परिवार भुगतता है। लिखा परमेश्वर ने जब तुम्हें बनाया तो वो तुम्हें दुख देके खुश नहीं, तुम्हें कलेश देके उसे खुशी नहीं होती, तुम्हें बीमारियां देके उसे खुशी नहीं होती। परमेश्वर को ये अच्छा नहीं लगता कि तुम्हारे बच्चे नशे करें, उसको नहीं अच्छा लगता कि तुम्हारा हस्बैंड नशे करके तुम्हें सड़क पर मारे, उसे ये अच्छा नहीं लगता। पर अगर परमेश्वर को ये अच्छा नहीं लगता तो ये कर कौन रहा है? बाइबल में लिखा मनुष्य अपनी गलतियों की वजह से परीक्षा में फंसता है और दुखों में फंसता है। जो कुछ भी तुम्हारी जिंदगी में घट रहा है, जो कुछ भी तुम्हारी जिंदगी में बीत रहा है, उसका सारा दोष मैं एक ही बात में कहूंगा, तुम्हारी अपनी गलतियां, तुम्हारे अपने पाप है जो तुम भुगत रहे। इसलिए आज जब लोग चर्च में आते हैं तो उनको जब ये असलियत पता लगती है कि मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है, मेरे परिवार में जो कुछ हो रहा है, उसका कारण मेरे खुद के पाप है। वो गालियां देना हो सकता है, वो नशा करना हो सकता है, वो चुगलियां करना हो सकता है, या किसी के लिए नफरत करना हो सकता है। परमेश्वर को उनसे कोई लेना देना नहीं है तुम क्या खाते और क्या पीते। जब तुम पाप करते हो तो नरक से वो चीजें तुम्हारे घर में एंट्री मारती है, और जब तुम पाप नहीं करते हो तो स्वर्ग से कुछ चीजें तुम्हारे घर एंट्री मारती है। सब कुछ डिपेंड करता है कि तुम अपनी जिंदगी में कर क्या रहे हो। इस कलीसिया में अगर आप पढ़ो तो उसमें लिखा, उस कलीसिया में आनंद और शांति थी, उनके घरों में आनंद और शांति थी, खुश थे वो लोग, दरिद्र नहीं थे, गरीब नहीं थे, बीमार नहीं थे। क्या थे वो लोग? खुश और आनंदित थे वो लोग। ऐसी जिंदगी परमेश्वर तुम्हें देना चाहता है, पर अगर तुम्हारे पास ये जिंदगी नहीं है तो उसका कारण तुम्हारे पाप है। 90% लोग जितने मुझसे मिलने आते हैं उन सब का एक ही मसला होता है कि आप प्रेयर करो मुझे जॉब मिल जाए, कोई कहता प्रेयर करो मेरा खर्चा उतर जाए, कोई कहता प्रेयर करो मेरा लड़का नशे छोड़ दे, कोई कहता प्रेयर करो ये हो जाए, प्रेयर करो ये हो जाए, प्रेयर करो ऐसा हो जाए। सिर्फ 1 या 2% लोग मुझसे आके मिलते और ये कहते हैं पास्टर जी मैं परमेश्वर को जानने के लिए और क्या कर सकता हूँ। और 90% लोग सिर्फ यही बोलने आते हैं प्रार्थना करो मेरा ये काम हो जाए। और सोचो वो 90% लोग वापस आते रहते हैं बिना मसला हल करवाए। और वो लोग जो मुझे सिर्फ इतना पूछते हैं कि मैं परमेश्वर को और जानना चाहता हूँ और गहराई जानना चाहता हूँ मैं परमेश्वर की, उन लोगों के मसले बिना प्रार्थना के हल होते देखे मैंने। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही? आज से कम 8 या 9 महीने पहले परमेश्वर ने एक आवाज दी एक सिस्टर को यहाँ पे, और उस आवाज में उन्होंने क्या बोला कि एक सिस्टर यहाँ पे जिसका घर कच्चा मकान बना हुआ है, और मैं उस सिस्टर के घर कभी उस वक्त तक गया नहीं था, तब तक मैं उनके घर गया नहीं था। तो उन्होंने कहा कच्चा इन द सेंस कि लेंटर भी नीचे गिर रहा है, और वो सिस्टर आगे आई प्रेयर कराने के लिए, और परमेश्वर ने कहा कि वो तुम्हारा घर बनाएगा जल्दी। सुनो, वो घर बन रहा है और कुछ दिनों में बन के तैयार हो जाएगा। अब आप एक बात सोचो, उस वक्त मैं तुम्हारे उनके घर नहीं गया, मेरे को पता नहीं था घर कैसा है। क्रिसमस में हम पहली बार उनके घर गए, उससे पहले वो प्रोफेसी हो चुकी थी। और जब मैं घर गया, मैं घर देख के आया, और जैसा मेरे को दिखाया गया था कि लेंटर गिर रहा, वैसा ही वहां पे हाल था। लेंटर गिर रहा था, लोहा दिख रहा था छत का। आप सोचो, आपके घर की वो कंडीशन किसने बताई मुझे? यानी कि इसका मतलब वो तुम्हारे घर में आया था, वो देख के गया था तुम्हारे हाल। जब मैं आपके घर ही नहीं आया तो मुझे पता कैसे वो चीज। आपको लगता है कि तुम सिर्फ यहाँ चर्च जाके घर चले जाते हो। मैं हमेशा बोल के भेजता हूँ
तुम चर्च आए अकेले थे, कोई एक ऐसा है जो तुम्हारे साथ जा रहा है वापस। तुम अकेले वापस नहीं जाते चर्च से, वो अपने स्वर्गदूत तुम्हारे साथ भेजता, तुम्हारे घर जाते हो। एक सिस्टर है कहती आज तक मैंने कभी नहीं बताया मेरे जबड़े में पस पड़ती थी, और सोचो परमेश्वर उनको आवाज दे के बाहर बुलाया, प्रेयर हुई, वो जबड़ा पस कहाँ गया कि पता ही नहीं किया। अब बताओ, मैंने वो जबड़ा नहीं देखा कभी, किसने देखा वो? जब तुम ये सोच के गलत काम करते हो कि मैं तो भी कमरे में अकेला हूं, मैं तो कंबल में अकेला हूं, कौन मेरे फोन को देख रहा है, मैं क्या देख रहा हूं या किससे बातें कर रहा हूं, मैं आपको सच बात बताऊं, वो तुम्हें वहीं देख रहा होता। सोचो जिस व्यक्ति के घर हम गए नहीं, उसके बारे में परमेश्वर खोल देता है, तो क्या वो तुम्हारे गुप्त कामों को नहीं जानता? तुम यहाँ से जाने के बाद क्या बात करते हो वो जानता है, यहाँ से जाने के बाद तुम क्या करते हो वो भी जानता है, यहाँ से जाने के बाद तुम क्या अपने घर में सोचते हो, क्या फैसले लेते हो, वो सारे खड़ा होकर वहीं सुनता है। हालेलुया। उस वाली कलीसिया में क्या था? आनंद और शांति। आज की कलीसिया में क्या है? प्रेयर कर दो कि मेरा ये काम हो जाए। हालेलुया। और जिन सिस्टर की मैं बात करूं, उनके लिए मैंने कोई स्पेशल फास्टिंग प्रेयर नहीं करवाई, कोई मैंने उनके घर की फोटो पे हाथ रख के प्रेयर नहीं किया, वो घर अपने आप बन रहा है। क्यों? वो आज तक मेरे पास पीछे ये बोलने नहीं आए प्रेयर कर दो हमारा घर बन जाए, आज तक नहीं आए, पर अब आज बन रहा है। मैं बार बार एक ही चीज तुम्हें समझाता हूं, जब तुम परमेश्वर के लिए दीवाने हो जाओगे, परमेश्वर के लिए ही सिर्फ जियोगे, तो जो तुम्हारी चीजें हैं वो कब पूरी करनी है, कैसे पूरी करनी है, ये उसकी टेंशन है। लोगों ने 10 बार वचन पढ़ा, 50 बार वचन पढ़ा है, अपना बोझ मुझे दे दो और मेरा बोझ तुम ले लो। वो समझ नहीं आता लोगों को। वो ये कह रहा है जो तुम्हारे मसले हैं वो सारे मेरे पे छोड़ दो, जो मेरा काम है वो करो जाके। उसका काम क्या है? प्रचार करना, लोगों को सुसमाचार बताना, प्रार्थनाएं करना लोगों के लिए, पाप से बचे रहना और पवित्र जीवन जीना। लेकिन तुम ये काम करो, तुम्हारा काम मैं करूंगा। वो कलीसिया परमेश्वर के लिए काम करती थी, पर आज 90% लोग सिर्फ परमेश्वर के पास इसलिए आते हैं कि उनको कुछ हासिल हो जाए चर्च से, और वो कभी हासिल भी नहीं कर पाते कुछ। कितनों को समझ आ रही है बात? मैं आपको सच कह रहा हूं, तुम परमेश्वर की इज्जत करोगे, वो तुम्हारी इज्जत करेगा। तुम परमेश्वर को धोखा दोगे, वो दुनिया से तुम्हें धोखा खिलवाएगा। तुम परमेश्वर से प्यार करोगे, वो तुमसे प्यार करेगा। तुम परमेश्वर की बातें लोगों से करोगे, वो तुम्हारे बारे में बातें करवाएगा लोगों से। हालेलुया। आज प्यार बहुत कम है परमेश्वर के लिए। आपको पता है बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, मानते हैं, बपतिस्मा ले चुके हैं, आज भी वो प्यार नहीं करते परमेश्वर से। ये आपको जान के दुख होगा और हैरानी की भी होगी कि यार जो बंदा चर्च जाने का मतलब प्यार करता है। प्यार इसे नहीं कहते। आपको बताता हूँ प्यार का मतलब क्या। जब तुम अपनी उस चीज को छोड़ने के लिए तैयार हो जिस पर तुम ये समझते हो कि ये तो यार मैं नहीं छोड़ सकता, ये 100% कंफर्म है, मैं नहीं छोड़ सकता, मेरा दिल से लगाव है इस चीज से, और उसको तुम छोड़ने के लिए तैयार हो। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने बोला है, तो तुम परमेश्वर से प्यार करते हो। कितनों को समझ आ रही? 100% समर्पण करके एक इंसान को मैंने फोन करना था कुछ समय पहले। एक फोन में से गलती से लग गया किसी को, और वो एक ऐसे आदमी को लग गया शायद जिसको मिलाना नहीं चाहिए था मेरे को। और जैसे और मैंने नंबर चेक नहीं किया ढंग से, और मैंने फोन जैसे ही मिलाया तो उसका सामने से जब आवाज मैंने सुनी कान में, आज तक वो आवाज अभी तक कितने दिन हो गए मेरे दिमाग से नहीं गई कि मैंने क्यों फोन मिला दिया उसे। और मेरा मन दोबारा उसकी तरफ चला गया। मैंने कहा नहीं, इसको वापस बुला लेते यार, इसके परिवार से बात करते।
यार जोड़ लेते हैं सारा कुछ दोबारा जो तोड़ दिया था हमने। 100% मेरा मन दुखी था कितने दिन से, और परमेश्वर ने मेरे को पता है क्या कहा, वो तेरे लिए मैंने नहीं चुना, उसको जाने दे। तूने फोन गलती से लगा दिया वो अलग बात है, पर अपना ध्यान वापस मत लेके जा उसकी तरफ, उसको जाने दे। और मैं सोच रहा मैं करूं फोन दोबारा ना करूं, नंबर मिल चुका था मुझे। परमेश्वर ने मेरे को कहा कि अगर तू मुझसे प्यार करता है तो इसको बंद कर दे, उसको हटा दे नंबर। वो जो आपको बाइबल में पढ़ने को मिलता है ना कि जिसने मेरे लिए छोड़ा 100 गुना पाएगा, वो काम आसान नहीं, पर जो लोग उस काम को करते हैं धन्य है वो लोग जो परमेश्वर से बिना देखे प्यार करते हैं। धन्य है वो लोग, आशीषित है वो लोग। जब मैंने वो नंबर हटाया, मैंने छोड़ा, बंद किया, सब कुछ हटाया, मैं उस चीज को छोड़ना नहीं चाहता था, पर मैं आपको जो प्यार समझा रहा हूं परमेश्वर का, आज आपको समझा के भेजूंगा। मैं पिछली रात 4 साढ़े 5 घंटे में लगातार रोया, मैं, बादल भी मेरे साथ रोए, और मैंने आखिर में एक ही बात बोली, परमेश्वर मैं इस नंबर को डिलीट करने के लिए तैयार हूं। तब एक छोटी सी आवाज मेरे को बस पता क्या आई, मैं तुझे एक बड़ा प्रतिफल वापस दूंगा जल्दी। जो चीज आप छोड़ नहीं सकते, कई बार आपको ऐसा लगता है नहीं मेरी वाइफ ने मना किया है परमेश्वर के पीछे चलने से, मेरे परिवार वाले मुझे मना करते हैं प्रभु यीशु मसीह को मानने से। एक व्यक्ति मुझे पंजाब में मिला था और वो दुबई जा रहा था और चर्च में मिला था मेरे को। मैंने उससे बोला, मैंने कहा तो अब तुम वहां जा रहे हो तो पर पीछे परिवार? कहता मेरा परिवार मेरे को प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने से बहुत गालियां बकता है। तो मैं फिर कहते यही मेरा परिवार, उन्होंने तो मेरे को घर से निकाल दिया। आप सोचो कि उस बंदे ने क्या खोया है अपनी जिंदगी में, तो आज वो क्या कर रहा है। आज वो दुबई में काम करता है, इतना परमेश्वर ने उसको ऊंचा किया है। आप सिर्फ एक लड़की को देख के या एक व्यक्ति के चक्कर में आप परमेश्वर के साथ समझौता करने के लिए तैयार हो जाते। मैं कहता हूं कि मैं 4 पैसे आपकी जेब में नहीं है। आज आप परमेश्वर कर रहे हो, कल 4 पैसे वो दे देगा, तुम गायब हो जाओगे। इसलिए परमेश्वर बहुत सोच समझ के किसी को बरकत देता है। इसलिए बरकत पाए हुए थोड़े हैं, मांगने वाले बहुत सारे। आप कभी देखना बरकत जिनके पास है ना, कि आप कभी देखिए यार ये बंदा जब मांगो यार मदद के लिए, उसके पास इतनी बरकत कहां से आई? उसने विश्वास कमाया है। परमेश्वर को पता है मैं इसको जितना दूंगा मेरे को छोड़ के नहीं जाएगा। मैंने ऐसे समय देखे हैं, आप कमाई का 10वां हिस्सा देते हो, 50% बो के अगले दिन मेरा बिजनेस बंद हो गया। क्या करोगे? गाली दोगे उसे? परमेश्वर में 1000 रुपए में से 100 रुपए निकाल के चर्च में दान देता था, इस बार मैंने पूरे 1000 रुपए डाल दिए, तूने अगले दिन मेरी जॉब ही छुड़वा दी। ये क्या मतलब हुआ? वो चेक करना चाहता है तुम्हें, क्या तुम सिर्फ कुछ पाने के लिए ये सब कर रहे हो या तुम्हें एक्चुअल में मुझसे प्यार है। आपको पता है नोट कौन बनाता है? कौन बनाता है पैसा? ये जो पैसा पूरी दुनिया में कहां से आएगी? कौन बना रहा है इसको? बोलो, बैंक बना रहा है क्या? ये सोना चांदी कोई कंपनी बना रही है क्या? अरे जमीनें खोदी जाती और सोना चांदी निकाला जाता है, खदानें खोदी जाती, हीरा निकलता है अंदर से, कोयले की खान में से। वो कौन रखे जा रहा अंदर? किसने रखा वहां पे? तो जिस परमेश्वर ने इतना सब कुछ बनाया, उसको तुम्हारे पैसों की जरूरत है क्या? ये चर्च किसका, मेरा कि परमेश्वर? तो परमेश्वर को तुम्हारे पैसे की जरूरत है क्या? पर तब भी वो तुम्हें बोलता है करने के लिए सेवा, कि अपने पैसों से सेवा कर। क्यों? उसके पास पैसे नहीं है क्या? एक सिस्टम बनाया गया है बाइबल में कि जैसा तू बोएगा वैसा मैं काटूंगा। सोचो, एक आदमी अपने पैसे से परमेश्वर की कोई सेवा नहीं कर रहा, अपने पैसे से किसी की मदद नहीं कर रहा, क्यों परमेश्वर उसे बरकत देगा? ये सिस्टम बनाया गया है, तू दे मैं तेरे को दूंगा, तू दया कर मैं तुझ पे दया करूंगा, तू उसकी मदद मैं तेरी करूंगा। ये सिस्टम है बाइबल का।
इसी के अनुसार तुम्हें चलाना पड़ता है। आज से कुछ 6 साल पहले जब ये चर्च इतनी बड़ी नहीं थी तो यूथ लोग मिलकर हम क्रिसमस मना रहे थे। बुराड़ी की चर्च के कुछ लोग थे, कुछ श्रद्धानंद के लोग थे, मिलके हम क्रिसमस मना रहे थे, पैसे इकट्ठे कर रहे थे, 50-60 हज़ार रुपए इकट्ठे कर रहे थे। तो सारे बैठे हुए, तो हमारे बीच में एक ऐसी लेडीज भी बैठी हुई थी, एक ऐसी लेडीज बैठी थी जिसमें मतलब पैसा बहुत था, है वो क्रिश्चियन। तो सबको ये लग रहा था कि यार ये अच्छा खासा दान वान दे देगी, काम हो जाएगा। सबके दिमाग में ये आप कमेटी बैठ तो रहते हैं, यार इसमें पैसा ये बंदा दे देगा, यार पास्टर जी पे है, पास्टर जी दे देंगे 20-30 हज़ार रुपया दे देंगे, काम पूरा हो जाएगा। अच्छा, सारे लड़के लड़कियां सब बैठे हुए, एक ने कहा मैं 5,000 रुपये दूंगा, कोई कहता मैं 8,000 रुपये दे दूंगा, सारे पैसे मिला के करते थे हम क्रिसमस। तो एक ने कहा हमने कहा भी हम 10,000 रुपये दे देंगे, एक कहता मैं 6,000 रुपये दे दूंगा, कोई कहता मैं 4, ऐसे ऐसे इकट्ठे कर रहे थे। तो आंटी, उस सिस्टर की बारी आई ना, तो अब सबको लग रहा था या तो ये आंटी ये बोलेगी कि सारे पैसे मैं दे दूंगी, या तो फिर ये इतना बड़ा दान देगी कि सारा खर्चा हो जाएगा। सबके दिमाग में यही था। उस लेडीज ने क्या बोला, कहती मैं कोशिश करूंगी अपने हस्बैंड से कह के 500 रुपए तक मैं करवा दूं। आपको पता है ये जो हम हंस रहे हैं, ये हम हंस रहे, पर उन्होंने परमेश्वर की सरेआम बेइज्जती करी थी। और मैं मुंह देख रहा था उसका। जो लड़के 10-10, 20-20 हज़ार की तनख्वाह काम करते, वो कहते हैं 10-10 हज़ार रुपए दे देंगे, वो कहती है मैं कोशिश करूंगी 500 रुपया देने की। आपको समझ आया कुछ, क्यों परमेश्वर बरकत नहीं देता लोगों? और वो सिस्टर, अगर मैं आज से 25 साल पीछे ले जाऊं, वो ऐसी लेडीज थी जो एक सूट 10 दिन पहनती थी। इतने गरीब थे वो लोग। आज उन पे पैसा इतना परमेश्वर ने दिया, पर आज वो खर्चने के लिए तैयार नहीं। इसलिए परमेश्वर का विश्वास उठ चुका है लोगों से। और जैसे मैंने बात सुनी, मैं बड़ा रहा, उसकी लड़की शर्मिंदा हो गई। उस लेडीज की लड़की भी वहीं बैठी थी। उसने कहा नहीं ब्रदर, हम 10-15 हज़ार रुपए दे देंगे। अपनी मम्मी को चुप करा दिया उसने, नहीं हम दे देंगे। सोचो, परमेश्वर को आपकी नसीहतें नहीं चाहिए, आपसे ज्यादा बुद्धिमान है, आपसे ज्यादा बुद्धिमान है। लिखा जहां तुम्हारी बुद्धिमता भी खत्म होती, वहां तो उसकी मूर्खता शुरू होती। कहां मुकाबला करोगे तुम? आज चर्च में आप अनाउंसमेंट करो कि चर्च में ये लाना है, वो लाना है। अच्छा, पास्टर को चर्च वाले लोग क्या बोल के जाते हैं? अच्छा पास्टर जी 50,000 रुपए का साउंड खरीदना है, हम प्रार्थना करेंगे। उसको कह रहे हो जो तुमसे ज्यादा प्रार्थना करता है, उसको कह रहे हो मैं प्रार्थना करूंगा। सोचो एक आदमी सड़क पे, उसका पैर पे गाड़ी चढ़ के चली गई और मैं अपनी गाड़ी लेके जा रहा हूँ और गाड़ी रोकूं, मैं और मेरे पापा गाड़ी से उतर के जा रहे और वो पैर कट गया, हम प्रार्थना करेंगे जल्दी एम्बुलेंस आ जाए। तो दुख है इस बात का। अरे उसे उठाओ, गाड़ी में डालो, लेके जाओ। जहां पर काम करने का टाइम है वहां तुम कह रहे हो प्रेयर करेंगे। समझ आई? आज भी होता ही 90% लोगों को बोलो और चर्च का ये बड़ी मीटिंग है, आपने बोना है, पता है हम प्रार्थना करेंगे। जब बोने का टाइम है तब कह रहे हो प्रेयर करेंगे। ऐसा कभी नहीं हुआ मेरे अकाउंट में लाख रुपया पड़ा और मैं चर्च को ये बोल दूं मैं प्रेयर करूंगा, परमेश्वर इंतजाम करेगा। मुझे पता है मैं 50,000 दे सकता हूं, मेरे पास है, मैं निकालूंगा और दे के आऊंगा। आज ये खेल खेलते परमेश्वर के साथ लोग, इसलिए आज बहुत सारे लोग ऊपर नहीं जा पाते। जब परमेश्वर जानबूझ के उस लेडीज के सामने बोलता है ए चर्च में खरीदना है 30,000 रुपए का, अनाउंसमेंट करो, उस लेडीज के कान में चली गई आवाज। अब वो क्या कहती है आगे से? मैं प्रेयर करूंगी इस बारे में। बाकायदा वो चाहे तो 20 के वो 20 लाख भी दे सकती है, इतनी औकात है उसकी। और बोल क्या रही हो? मैं प्रेयर करूंगी इस विषय में। इसका मतलब समझे आप? फिर परमेश्वर क्या करता है? अच्छा मेरे को नहीं दिए, मैं लगवाऊंगा, मुझे पता कहां लगाना। फिर इन्हीं की खबरें आती मेरे पास, लड़की का घर टूट गया, 50,000 रुपये जुर्माना लगा है, भरना पड़ेगा। लड़के का एक्सीडेंट हो गया है, लाख रुपया लग गया है फोर्टिस हॉस्पिटल में, लगाएंगे फिर ये। और फिर बोलेंगे परमेश्वर ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? क्यों किया? वापस आओ, जो मैंने अभी आधे घंटे पहले बोला था, मनुष्य अपनी गलतियों की वजह से परीक्षा में फंसता है।
1 लाख का खर्चा था नहीं, करवाया गया तेरे से। जिस चीज को परमेश्वर से ज्यादा प्यार करोगे वो चली जाएगी तुम्हारे हाथ से। मेरी जॉब, मैं संडे चर्च नहीं आ सकता, मेरी जॉब चली जाएगी। वो जॉब वाले तुम्हें लात मारेंगे एक दिन, देखना। वो जॉब भी तुम्हारी सगी नहीं रहेगी। मेरा क्लाइंट चला जाएगा, मैं रात में मैं नाइट प्रेयर नहीं कर सकता, मेरे को रात को जाना है। वो क्लाइंट तुम्हें बिजनेस देगा ही नहीं। मैं भुगत के आया हूं यहां पे। हालेलुया। प्यार का मतलब 100% चीज जो मेरी है मैं ये भी छोड़ने के लिए तैयार हूं परमेश्वर के लिए, अगर उसने कह दिया तो। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? परमेश्वर कहां काम करता है सोचो। उसको क्या चाहिए? तुमसे प्यार चाहिए उसको। तुम हर वक्त राशन लिस्ट लेके मांगते रहोगे, वो दुखी हो जाएगा तुमसे। वो कहता है जब भी मेरे पास आता है कुछ ना कुछ लेने ही आता है, इसका कोई मतलब ही नहीं है। कभी बैठे हुए ऐसी प्रेयर में, चल यार ढोलकी निकाल वर्शिप करेंगे, 1 आध घंटा ऐसे ही बैठेंगे। हमेशा वो कल मेरे मुंडे का इंटरव्यू है, प्रेयर करो। कल हमने लड़की देखने जाना है, प्रेयर करो। कल मेरी मीटिंग है क्लाइंट के साथ, प्रेयर करो। कल हमने रास्ते से निकलना, प्रेयर। हर बार प्रेयर करने बैठते हो तो किसी कारण की वजह से। कभी ऐसे प्रेयर करने बैठे हो, नहीं मेरा रोज का काम है, मैं परमेश्वर से बातें करता हूँ रोज। सोचो एक मंत्री के साथ ये रोज बैठता है। मैं कभी कभी जाता हूँ। एप्लीकेशन पहले किसकी पास होगी? किसकी पास होगी पहले? जो उसके साथ बैठे। वो क्या करेगा? अरे भाई यार चाय पीते थे, अरे यार ये साइन कर दो, हाँ ये ले। अब मैं जाऊंगा, मेरे को 10 दिन खड़ा रहना पड़ेगा लाइन में। मंत्री आएगा, अरे नहीं भाई हम नहीं दे रहे परमिशन, जाओ यहाँ से। इसका कैसे साइन हो गया? ये रोज बैठता है मंत्री के साथ। जो रोज बैठते हैं परमेश्वर के साथ, जो चर्च संडे को बुधवार को ये सोच के नहीं आते कुछ मिलेगा, चल कोई ऑयल की शीशी मिलेगी, अच्छा हाँ देख लो बुधवार चर्च। जब भी आए कुछ पाने ही आए। परमेश्वर जब भी आया कुछ लुटाने के लिए आया। यही फर्क है प्रभु यीशु मसीह में और हमारे। परमेश्वर ने पता ही यूहन्ना में कितना दर्द भरा वचन लिखा है कि मैंने तुम्हारे लिए अपना बेटा मरवा दिया। इस सलीब पे परमेश्वर का बेटा मरा था। गलती कुछ नहीं थी, मनुष्य के पाप अपने सर पर लिए उसने, और तुम्हारी जो मौत थी वो खुद मर के गया। क्या प्यार है तुम्हारा परमेश्वर से? तुम्हारे बच्चे बोलते संडे को कुतुब मीनार चलना पापा घूमने, और तुम फट कुतुब मीनार की तरफ गाड़ी ले लेते हो। तुम कभी अपने बच्चों को ये नहीं सिखाते नहीं आज चर्च जाना है परमेश्वर के पास। कुतुब मीनार घूमने का दिन नहीं, शाम को चलेंगे चर्च अटेंड करके आते। आपको समझ आ रही क्या नहीं आ रही? जब भी कभी आप आज के बाद इस बाइबल को एक कलीसिया पढ़ोगे कि उस कलीसिया में बहुत शांति थी, बहुत सुख था, बहुत आनंद था। उसकी वजह पता है क्या थी? वो कलीसिया परमेश्वर से प्यार करती थी। वो कुछ पाने के लिए परमेश्वर के पास नहीं आई थी। हालेलुया। आज से जब भी तुम परमेश्वर के आगे सर झुकाओ तो इसलिए मत झुकाना कि वो मुझे कुछ देगा, इसलिए झुकाना कि उसने इतना मेरे लिए कर दिया, मैं पहले उसका एहसान नहीं चुका सकता। जिस दिन उससे प्यार करने लग जाओगे उस दिन जो तुम्हें चाहिए वो बिना मांगे तुम्हें मिल जाएगा। उसने वचन में लिखा, तुम्हारे मांगने से पहले मैं तुम्हारी सारी जरूरतों को जानता हूं, पर देता नहीं हूं। क्यों? क्योंकि तुम लालची हो। एक पास्टर सिर्फ इसलिए प्रेयर कर रहा है कि उसकी चर्च बढ़ जाए, पैसा बढ़ जाए चर्च में। वो पास्टर नहीं रहा। फिर एक पास्टर को सिर्फ इसलिए चुना कि तू प्रार्थना कर लोगों के लिए, देश के। क्या बढ़ाना और क्या घटाना वो मुझ पे छोड़ दे। आज से जब भी बैठो बाइबल पढ़ने, जब सुनो उस दिन, ये आपको मैं हिंट देता हूं, जिस दिन मेरे कहे बगैर तुम्हें मन करे 40 दिन उपवास करने का, वचन पढ़ने का, चल यार थोड़ी देर 1-2 घंटा बाइबल पढ़ेंगे, आज प्रार्थना, ये पास्टर जी ने बोला नहीं हम वैसे ही कर रहे, उस दिन समझना तुम्हें परमेश्वर से प्यार है।
मेरे कहे से जब तक करते रहोगे, तुम मेरे कहे से कर रहे हो। मैं आपको सच बता रहा हूँ, मेरे को 5 साल हो गए, मैं पंजाबी फैमिली से आया हूँ। प्रभु यीशु मसीह को मैंने 2017 में माना है। 2017 में पहली बार चर्च गया था मैं, और तब से आज तक यीशु मसीह को मानता हूँ। मैंने इतना प्यार नहीं किया परमेश्वर से जितना मेरे को कल रात को हुआ उससे। जब मेरे को वो चीज छोड़नी पड़ी जो मैं छोड़ना नहीं चाहता, जब मुझे ये समझ आ गया कि परमेश्वर के अलावा इस दुनिया में कुछ नहीं। रिश्तेदारों के कहने में प्रभु को छोड़ोगे, छोड़ के देख लो। मैं भी देखता हूँ बहुत से रिश्तेदार तुम्हारे घर राशन डलवा देंगे। जब तुम्हारा लड़का नशे करके नाले में गिरेगा, कोई रिश्तेदार हाथ नहीं लगाएगा। लगाएगा क्या? तुम्हें फोन करेगा, पता क्या कहने के लिए, ये हाल है तेरे लड़के की, नाले में पड़ा, देख ले मेंढक उसके ऊपर बैठा, हम तो कूड़ा फेंक रहे थे, हमने देखा पड़ा हुआ ये। वो उठाएंगे नहीं उसे, उठाने पता है कौन आएगा? परमेश्वर। और पता है क्या बोलेगा? मुझ पे विश्वास कर, मैं तुझे साफ कर दूंगा। इसलिए तुम्हारा हस्बैंड क्या कहता है, तुम्हारे बच्चे क्या कहते हैं, तुम्हारी वाइफ क्या कहती है, या कौन क्या कहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा परमेश्वर क्या कहता है, मेरे लिए सबसे पहले आज्ञा उसकी। अगर परमेश्वर के हिसाब से चलोगे तो तुम्हारा परिवार लाइन पे कैसे लेके आना उसको पता है। परमेश्वर से बड़ा है क्या तुम्हारा परिवार? कोई है तुम्हारे घर में ऐसा जो परमेश्वर से ज्यादा दर्जा रखता हो? तुम सबको लाइन पे लाना वही है। हम कहते हैं ना, बच्चे जब मम्मी के कंट्रोल में नहीं आ रहे, बहनों के कंट्रोल में नहीं आ रहे, तो क्या कहते हैं, इसकी शिकायत पापा को देंगे। अब अगले दिन वो सुधरा हुआ होता है। एक कौन है घर में? हेड। इस पूरी दुनिया का हेड कहाँ बैठा है? आसमान के ऊपर। तुम्हारा परिवार का घमंडी से घमंडी बंदा हो, तुम उसके पीछे चलो, उसको अपने लाइन पे ले आएगा। आज जो मैं प्रचार कर रहा हूँ, मैं यीशु मसीह को गाली देने वाला इंसान था, और मैं चर्च जाना नहीं पसंद करता था, मेरे अंदर घमंड बहुत था। आज क्या कर रहा हूँ? मैं सेवा कर रहा हूँ, नौकर बना रखा परमेश्वर ने। तो किसी का घमंड नहीं रहेगा। बस तुम एक चीज करो, तुम वफादारी से चलो। तुम्हारे बच्चे तुम्हें डीजे पे नाचता हुआ देखेंगे तो कहां से उद्धार हो जाएगा उनका भाई? मैं हमारी मम्मी तो खुद 11 बजे उठती है सो के, हम कहां चर्च जाएंगे? हमारी मम्मी तो खुद 1 बजे चर्च जाती है। बच्चे क्या सीखेंगे तुमसे? स्वाद सीखेंगे, कुछ नहीं सीखेंगे। तुम्हें जो जिंदगी मिली है ना, वो इसलिए मिली कि तुम्हारी वजह से कोई बच सके। तुम खुद प्रेयर नहीं करते, तुम्हारे बच्चों को तुम नसीहतें दे रहे हो प्रेयर करो, वो क्यों करेंगे? मैंने प्रेयर करनी पता कहां से शुरू करी थी? मेरी बहन जब चर्च जाती थी तो मैं देखता था वो रात को प्रेयर करती है, मैंने भी करनी शुरू कर दी थी। तुम्हें ना बाइबल पढ़ते देखते तुम्हारे बच्चे, ना उपवास करते देखते, मम्मी सारा दिन ही चलती रहती, जो लिया खा लेंगे, छल्ली वाला है लिया खा लेंगे, जामुन भी लिया, टमाटर काट के सूखे दे दे। चमड़ी इतनी मोटी हो गई, परमेश्वर हाथ नहीं लगा पा रहा है। कहां बच्चे तुम्हारे उपवास करेंगे? वो कहते हैं मम्मी ने मंगाया छोले कुलचे मेरे से, मेरा उपवास भी तोड़वा दिया। मेरा तो उपवास ही था, इन्होंने कहा कुलचे लिया मेरे लिए। सोचो बच्चे बेचारे परेशान। अगर तुम्हें परमेश्वर से प्यार है, मेरे पास शिकायतें आती ना, ये लड़की फोन चलाती रहती, प्रेयर नहीं करती, ये लड़का काम धंधे में बिजी, प्रेयर नहीं करता, ये रात भर फोन चलाता, प्रेयर नहीं करता। मैंने एक ही मैसेज लिखना, मैम अपना लेखा दे लो, वही बहुत है भाई। मेरे को प्यार है, मैं कर रहा हूं, उसको नहीं है इसलिए नहीं कर रहा। जान तो छुट्टी करो उसकी, क्यों जान खा रहे हो उसकी? वो नहीं कि उसको नहीं है प्यार परमेश्वर से। अगर तुम्हें परमेश्वर से प्यार है तो तुम्हें सच कह रहा हूं, मैं सच कह रहा हूं, तुम पाप अगर गलती से कर भी दोगे, तुम रोगे रात भर बैठ के मैंने क्या कर दिया। अगर प्यार है, अगर प्यार नहीं तो पाप करके भी बोलोगे क्या किया, छोटा सा बीड़ी तो पिए, कौन सा मैंने शराब पी ली, बीड़ी तो पिए, क्या पिए? क्या करना है परमेश्वर से? सिर्फ प्यार, बिना किसी लालच के कि मुझे कुछ मिलेगा कि नहीं। दाऊद ने बोला तू मुझे चंगा कर चाहे मत कर, तू मेरा परमेश्वर। छुट्टी। इसलिए आज तक दाऊद सबसे बड़ा रईस राजा हुआ है, उससे ताकतवर आज तक कोई राजा ही नहीं हुआ। उसने परमेश्वर को कहा तू मुझे ठीक कर चाहे मत कर, मैंने तेरी सेवा करनी। परमेश्वर ने अगले दिन ठीक कर दिया उसे।
जिस दिन परमेश्वर को एहसास हो जाएगा तुम्हारी जिंदगी से कि ये सिर्फ मुझसे प्यार करता है, लालच नहीं करता, देखो जिंदगी कितनी खूबसूरत हो जाएगी। तुम्हारे मुंह को भर देगा वो तुम्हारी बरकतों से। अपने हाथों को उठाओ सभी जन, अपनी आंखें बंद करके। परमेश्वर, मैं किसी लालच में तेरे भवन में ना आऊं आज से। मेरे अंदर से एक लालच खत्म हो जाए, मेरे अंदर से एक मांगने वाली सारी इच्छाएं खत्म हो जाए। बाइबल में लिखा मांगो तो दिया जाएगा। हाँ परमेश्वर, मेरी जरूरतें हैं, पर उससे पहली बात जरूरी ये है कि मैं तुझसे प्यार करता हूँ। परमेश्वर, जब तेरी मर्जी हो तब तू मुझे दे देना। मैं तेरे भवन में इसलिए आया हूँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ। मुझे अनुग्रह दे परमेश्वर कि मैं मांगने वाला तेरा दास ना बनूं, मैं सिर्फ मांगने वाला व्यक्ति ना बनूं। प्रभु, मैं तेरे लिए कुछ कर सकूं, मैं तेरे लिए कुछ काम आ सकूं। प्रभु, जिस योजना के लिए, जिस काम के लिए तूने मुझे चुना, परमेश्वर वो मेरी जिंदगी में प्रकट कर, मुझे इस्तेमाल कर, मुझे भी अपनी सेवकाई के लिए इस्तेमाल कर। थैंक यू लॉर्ड जीसस। परमेश्वर, मुझे अनुग्रह दे कि जैसा प्यार तूने मुझसे किया मैं वैसा कर सकूं, बिना किसी लालच के। परमेश्वर, तू मुझे कुछ दे चाहे मत दे, परमेश्वर तू मेरा परमेश्वर। मैं तुझ पे विश्वास करता हूँ। तू मुझे भूखा मरने नहीं देगा, तू मेरी शर्मिंदगी नहीं होने देगा, तू मुझे नीचे नहीं गिरने देगा, तू मुझे सदा बीमारी में नहीं रखेगा। मैं आज से तेरे पीछे चलूंगा बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी लालच के। अपनी जगहों पे खड़े हो जाओ लास्ट प्रेयर के लिए। सारी प्रार्थना तेरे इकलौते बेटे यीशु के नाम में मांगते हैं, सब बोले आमीन।